प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी इस साल में प्रभु जी कि पिछले बीते हुए 5 महीने में प्रभु जी आपके द्वार नहीं खुला प्रभु जी। और प्रभु जी इस समस्या में प्रभु जी इस 5 महीने में बहुत सारे समस्या है प्रभु जी। इस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु जी हम सभी को आपके छाया क्षेत्र के नीचे रखकर, आपने सुरक्षित कवच में रखकर हम सभी को संभाला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी यहाँ पर हम बैठे प्रभु जी, अलग अलग परिवार से होंगे प्रभु। आपके लहू का द्वारा प्रभु जी हम सभी को आपके एक ही परिवार में होने का सौभाग्यता दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी हम इस आराधना में प्रभु जी आपकी स्तुति योग्य करने का योग्यता, और साथ ही प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी, ऑनलाइन के माध्यम का द्वारा प्रभु जी आपने घर घर में प्रार्थना करने का सौभाग्य दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी इस घर घर में आराधना में प्रभु जी अनेक लोग भाग लेकर आपके लाभ पाने के लिए इस प्रार्थना को प्रभु जी स्तुति योग्य करने का भाग्यता दिया, और हर एक को प्रभु जी आपकी योग्यता बनाने के लिए आप सहायता कर, और इस प्रार्थना को प्रभु जी हम आदि और मध्य अंत होकर आप ही होकर चलाने के लिए आपसे विनती करते प्रभु जी। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अभी हम आराधना को शुरू करेंगे। सॉन्ग नंबर 225 अब्रामाना देवर नीनागे, उससे परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे।
हमारे बीच अश्विनी अक्का वचन पढ़ेगी। मत्ती उसका 5वां अध्याय 14वां वचन पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं सकता। थैंक यू। अभी हमारे बीच वर्शिप सॉन्ग गाकर पिंकी आंटी प्रार्थना करेगी। आए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय मान प्रवेश मसीह पिता, फिर एक बार प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय को दिया पिता परमेश्वर रजा। फिर एक बार प्रभु जी हम सभी को प्रभु जी प्रभु इस छोटी सी झुंड होकर आराधना और स्तुति महिमा करने का एक मौका दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर रजा। प्रभु पिछले दिनों से लेकर प्रभु आपने हमें अब तक चलाए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम सभी को एकत्रित किया परमेश्वर रजा, इकट्ठे किया पिता परमेश्वर रजा पिता, ताकि छोटी सी झुंडों के आपसे आराधना करने का परमेश्वर एक मौका दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है राजा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ करके प्रभु आपका वचन कहता है पिता। विशेषकर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे बीच है उपस्थित है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता। विशेषकर प्रभु जी पिता हम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा, जिस वचन को आपने दिया प्रभु पिता परमेश्वर, उस मन्ना को प्रभु आप आशीष कीजिए पिता, उस आत्मिक वचन को परमेश्वर आप आशीष कीजिए राजा। और प्रभु जी हर एक के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु पिता परमेश्वर वो वचन प्रभु जी हर एक के प्रभु जी हृदय में खारी होने दीजिए प्रभु, हर एक के परिवार में खारी होने दीजिए पिता। प्रभु हम सच में परमेश्वर इस जगत की ज्योति बनकर जीने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस महामारी के बीमारी की वजह से प्रभु जी प्रभु अनेक कलीसिया अनेक दिनों से प्रभु जी बंद है प्रभु जी, परंतु परमेश्वर राजा प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी पिता प्रभु आप उन आलय को खोलने के लिए आप सहायता मदद कीजिए पिता, आप कार्य कीजिए पिता, आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर फिर एक बार प्रभु जी जो बंद प्रभु जी आलय है परमेश्वर प्रभु वो खुल जाए पिता, ताकि सभी लोग प्रभु एक मन एक इकट्ठे होकर प्रभु जी आप सच्चाई आत्मा के साथ प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने का प्रभु जी फिर एक बार वो अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। विशेषकर
का प्रभु पिता वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आइए प्रभु जो वचन देने जाएंगे प्रभु, हमें लीड करने जाएंगे पिता, आप छलाइए प्रभु, आप आशीष कीजिए। हर एक परिवार के ज़रूरतों का आप पूरा कीजिए प्रभु जी। जो हमारे कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक परिवार को आप संभालिए पिता, उनके परिवार में के सारी कमी घटी को आप पूरा कीजिए पिता, ताकि परमेश्वर राजा प्रभु 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 सुरक्षित महसूस करे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी आप कार्य कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। आपने प्रभु अब तक चलाए परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए प्रभु आगे के समय को भी इस प्रार्थना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांगते। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज के बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हुए आइए हम आज के वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय 14वां वचन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख में आए हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं आज के दिन इस वचन के ऊपर मनन करते समय पिता प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें करें और हमें समझाइए कि हम किस तरह से जगत की ज्योति बनकर जिए। आपके अनुग्रह से हमें परिपूर्ण करने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए जो है लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना लाइट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इस सारी दुनिया में जो है उजियाला या फिर ज्योति जो है बहुत ही प्रामुख्य है करके देखते हैं। साइंटिफिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए इस तरह से कहा जाता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स। एक रेडिएशन वेव्स है which makes the things visible for the human eyes, यानी कि मनुष्य के आंखों के लिए इस सारी वस्तुओं को देखने के लिए उजियाला ही हमें काम करता है। अगर उजियाला नहीं है, ज्योति नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड and in this universe. So if you see in the Bible, that's why God created, first of all, is the light. बाइबल हमें बताती है कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन में कि आदि में परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, लेकिन उस समय पर जो है सारी पृथ्वी जो है भूडोल हुई थी और अंधकार छाया हुआ था। जब अंधकार छाया हुआ था तब 3 वचन, उसी उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन कहता है, तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, गॉड सेड। So the first thing that God created is this, the light, or we can say that God began the creation with the light. पूरे क्रिएशन को जो है, सृष्टि की रचना जो है उन्होंने उजियाले से प्रारंभ किया करके देखते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह से 6 दिन परमेश्वर ने पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और 6वें दिन जो है परमेश्वर ने मनुष्य ने कि आदम और हवा को बनाया करके देखते हैं। सो इफ यू सी, इस सारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, इस सांसारिक दुनिया के अंदर उजाले की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि आज मुझे और तुम्हें जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम सभी से कह रहा है वचन, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। इन व्हाट सेंस इज टेलिंग, क्या किस तरह से कह रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया जो है अंधकार में है, या फिर अंधकार की दुनिया में आज मुझे और तुम्हें जो है रोशनी लाना है? लेट अस अंडरस्टैंड, ये केवल फिजिकल वर्ड से नहीं कह रहे हैं, बल्कि परमेश्वर जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, एक आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअल रेल्म के द्वारा ये कहना चाहते हैं। व्हाट इज दिस स्पिरिचुअल रेल्म, या फिर आत्मिक दृष्टि में क्या है? हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, जस्ट मैंने अभी कहा है कि आदम और हवा को परमेश्वर के संगति में रखते हुए, उनके उजियाले में, उनके संगति में रखकर वो चल रहे थे। लेकिन जिस दिन आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, उस उजियाले को, यानी कि उस आत्मिक उजियाले को उन्होंने खो दिया,
आत्मिक रोशनी को उन्होंने खो दिया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अंधकार सा साथ छा गया। और इस अंधकार को दूर करने के लिए एक रास्ता जो है परमेश्वर बनाता है, क्योंकि अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया इस अंधकार को हटाने के लिए, इस पाप को हटाने के लिए, पाप की अंधकार को हटाने के लिए। और वो रास्ता जो है प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर लेकर आए और इस धरती के ऊपर वो अपने जीवन को जीकर हम सभी के लिए उजियाला का जीवन या फिर रोशनी का जीवन, एक ज्योति का जीवन दिए हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 4 वचन ये कहता है, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। मतलब इस प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है, जीवन था, और वो जीवन जो है हम सभी मनुष्य के लिए उजियाला बन गया कहकर। तो आज हम सभी के लिए उजियाला बनकर आया हुआ यीशु मसीह आज मुझे और तुम्हें ये कह रहा है कि तुम जो है इस जगत की ज्योति हो, तुम जो है इस जगत में उजियाला लाने वाले हो। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब यही है कि आज मुझे और तुम्हें जो है इस संसार में रहते समय आज मुझे कुछ अलग बनकर रहना है। मेरे उजियालों को जो है लोगों के सामने प्रकट करना है। मनुष्य अपने जीवन में जो है आज पाप की दुनिया में खो चुका है। इस मनुष्य के बीच में जब पाप की दुनिया में, पाप के अंधकार में रहते समय, इनके बीच में हम मसीही लोग जो है एक उजाला बनकर उनके लिए उजाला देना है। सो हाउ टू डू दैट? हाउ टू शाइन अवर लाइट इन दिस वर्ल्ड? किस तरह से हम अपने उजाला को लोगों के अंदर या फिर लोगों के सामने प्रकट करें? तो 3 बातें मैं आज बताना चाहूंगा। ये 3 बातें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात हमें ये जान लेना है कि आज मैं अपने आप में ज्योति बनकर जी नहीं सकता हूं। I myself cannot be the light of the world. Jesus has said, वो तो श्योर है कि मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड मुझे बनना है, लेकिन मैं अपने आप में नहीं बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो है उजाला नहीं है। अभी वो अंदर उजाला कौन देने वाला है? यह अंदर उजाला जो है वो मेरा परमेश्वर देता है। और इसीलिए यीशु मसीह कहा है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 12 वचन कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जो है इस जगत की ज्योति हूं। और इसीलिए जो कोई भी मुझ में बना रहता है वो ज्योति बन जाता है। इन इट मीन्स व्हाट? आई नीड टू गेट माई लाइट फ्रॉम जीसस। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है मेरे जीवन के अंदर वो उजियालों को ला सकता हूँ। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर स्वयं जो है उजियाला है। तो आज परमेश्वर उजियाला है, यीशु मसीह उजियाला है। तो अगर आज मुझे जो है उजियाला पाना है, रोशनी पाना है, ज्योति लाना है मेरे अंदर, तो वो है प्रभु यीशु मसीह को अंदर उनके साथ में रहकर, आई नीड टू वॉक इन फेलोशिप विद हिम। उस परमेश्वर के साथ में रहकर जो है मुझे चलना है, तब जाकर जो है मैं इस उजियालों को लेकर आऊंगा। सो द सोर्स ऑफ माई शाइनिंग एज लाइट लाइज इन जीसस क्राइस्ट। मेरे जो स्रोत है इस दुनिया में, जगत में, ये दुनिया में ज्योति बनकर चमकने के लिए मेरा सोर्स जो है वो वहीं पर है। जैसे एक ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे उजाला देने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर कौन देता है? यीशु मसीह देता है। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एक सूरज और चंद्रमा के बारे में हम देख सकते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी में रात के समय हमें उजाला कहां से मिलती है? दिन में सूरज से मिलती है, लेकिन रात में चंद्रमा से मिलती है। क्या चंद्रमा का चांद का जो उजाला है क्या वो स्वयं उजाला है? नहीं, बल्कि सूरज की ओर से उसको उजाला मिलता है और वो उजाला जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं और आप जो है आज उस चंद्रमा की तरह हमें बनना है इस धरती के ऊपर। जहां जहां पर अंधकार होते हैं वहां पर हम उजाला बनकर उनके लिए उजाला देना है उस चंद्रमा की तरह। मेरी रोशनी है क्या चंद्रमा की तरह? नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी की, परमेश्वर की रोशनी मेरे ऊपर गिरती है और मेरी रोशनी जो है दुनिया के ऊपर लाती है। हाउ कैन आई शाइन? पहली बात, कैसे मैं उजाला बनकर चमक सकता हूँ? क्योंकि मुझे सबसे पहले यीशु मसीह से उजाला को लेना है, वो ज्योति और रोशनी को लेना है। दूसरा अगर हम देखते हैं वो ये है कि वॉक स्ट्रेट इन द
लाइट ऑफ गॉड, यानी कि हम जो है सीधे अपनी चाल को चलना है परमेश्वर के साथ रहकर। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5वें वचन में हम पाते हैं, जहां पर यह लिखा गया है कि अगर हम अंधकार में चलते हैं तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर उजियाला है। तो आज मैं परमेश्वर के साथ अगर जब चलूंगा तो मुझे उजियाले में चल पाऊंगा। सो टुडे व्हाट आई हैव टू डू इज आई नीड टू वॉक माय लाइफ एज अ स्ट्रेट लाइट। लाइट का एक प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टीज पता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लाइट इज दिस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ज्योति जो है हमेशा उसका जो वेव्स होते हैं ना, वेव्स जो है एकदम स्ट्रेट चलता है। इट इज कभी डगमगाता नहीं है, इट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट, यानी कि सीधा चलता है। तो आज मैं और आप जो है एक ज्योति बनना है तो मुझे स्ट्रेट चलना है। स्ट्रेट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेरी सिंपल इज दिस थिंग दैट इज सारी दुनिया के अंदर जो अलग अलग मार्ग लेकर चलते हैं, शॉर्टकट है, ये है, वो है, सब चलते समय पर आज मुझे और तुम्हें जो है स्ट्रेट, सीधा या सकरा मार्ग लेकर मुझे चलना है। मेरे जीवन के अंदर जो है जो कुछ भी क्रुकटनेस है, जो कुछ भी पाप है, सारी बुरी चीजों को छोड़कर मैं प्रभु के अंदर एक सही मार्ग को लेकर चलना है। जब सारी दुनिया कॉम्प्रोमाइज पर तुली है, पूरे करप्शन में डूबी हुई है, अलग अलग विषयों के अंदर जब डूबे हुए हैं, इनके बीच मैं और आप जो है उजियाला बनकर उजियाला का या फिर ज्योति के रास्ता को लेकर चलना है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में जो कुछ हम सुनते आ रहे हैं, मत्ती उसके 5वें अध्याय में बेटिट्यूड्स 8-9 संदेशों को सुने हैं, उन सारी बातों को लेकर हमारे जीवन में उस तरह से जीने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम सीधी चाल चल सकेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर दानियल के विषय को लेकर, दानियल के जीवन को अगर हम जब देखते हैं, दानियल जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर अपने जीवन को जीते समय सारे राजा के दरबार में भी जो है उन्होंने डिफरेंसेस को लाया। क्यों? क्योंकि उनका चाल बहुत ही सीधा था, उनका जीवन बहुत ही सीधा था, उनका प्रार्थना में जीवन भी सीधा था। जो कुछ भी वो 4 दीवारों के अंदर करते थे वही जो है उनका जीवन बाहर भी रहा करता। तो इसलिए हम देखते हैं कि डैनियल के साथ परमेश्वर था और जितने भी कठिन परिस्थिति में होकर गुजरे, लेकिन बट स्टिल ही वॉज एबल टू कॉन्कर एवरीथिंग, लेकिन वो सारी बातों के ऊपर जय पा सका करके हम देखते हैं। आज हम सभी लोग जो है मसीही लोग, हम लोगों के लिए ये जरूरत है कि आज मसीह को प्रचार करने से ज्यादा हम मसीह के चाल को अपने जीवन में आचरण करें। टुडे we need not the talking Christians but the walking Christians। आज बोलने वाले मसीहा नहीं बल्कि चलने वाले मसीहों की जरूरत है। We need not the talking the Bible but we need walking with the Bible। आज जो है हमें बाइबल की विषय से लेकर बातें करने के लिए नहीं बल्कि बाइबल के अंदर वचन को हमारे जीवन के अंदर दर्शाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए फिलिपियोस का 2 अध्याय 15 वचन ये कहता है कि तुम जो है निर्दोष और शुद्ध परमेश्वर के संतान बनकर इस पीढ़ी में जब जियोगे, then you will shine as the stars in the universe। तुम जो है तारों के समान इस धरती के ऊपर चमक पाओगे। अगर आज मैं अकेले होकर कुछ डिफरेंस लाना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली अदर्स ऑल्सो विल फॉलो, बाकी लोग भी जो है इस बात को फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है हमारे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सारे सिद्धांत और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हुए एक फाउंडिंग फादर है, और उनको ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है करके इस तरह से कहा भी जाता है। बट वॉट एवर इट इज, आई हैव रेड वन स्मॉल स्टोरी, एक छोटी कहानी मैंने उनके बारे में पढ़ा। वो कहानी इस तरह से जाती है कि हर शाम को वो अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक लकड़ी लटकाकर उसके उस लकड़ी के ऊपर जो है वो हमेशा एक छोटा सा दिया जलाकर उसे लटकाया करते थे। लैंटर्न, लैंप जो कवर करके वो बाहर लटका दिया करते थे। कब? शाम को, और रात में पूरी जलते रहते थे। तो सब लोगों को पता चलता है कि और किसी का घर नहीं है बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का घर है, क्योंकि उनके सामने वो दिया
वो लैंप जल रहा है, और उसी रोशनी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वहां पर आने जाने के लिए उनको बहुत ही अच्छा लगता, और वो देख करके उनको एक अंदर एक एहसास होता कि कितनी अच्छी बात है करके उनको एक संतृप्ति, एक सेटिस्फैक्शन मिलता। और ये देखकर जो है धीरे धीरे वहां के एरिया के सारे लोग जो है ये प्रारंभ किए कि उन लोग सभी लोग अपने घर के बाहर एक लैंप को, एक ज्योति को लगाने लगे। मेरे प्रिय लोगों, आज हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो उत्पन्न हुआ है, हम सभी लोग देखते हैं हमारे रास्तों के ऊपर स्ट्रीट लाइट से, ये कहां से, कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरू, एक व्यक्ति ने प्रारंभ किया, एक उजियाला लाने के लिए एक रास्ते पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को परिपालन किया करके देखते हैं। तो आज यीशु मसीह मुझसे और तुमसे ये चाहते हैं कि ज्योति जब बनना है, आई नीड टू स्टार्ट वॉकिंग इन द स्ट्रेट पाथ, उस सही रास्ते के ऊपर मुझे चलने के लिए प्रारंभ करना है। दूसरी बात है, हमें जानना है, you need to shine in the world as a light। अगर आपको ज्योति बनाकर चमकना है, पहली बात ये जान लीजिए कि यीशु मसीह मेरा स्रोत करता है। सेकेंड, दूसरा जो है, वॉक स्ट्रेट इन द पाथ ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सीधे रास्ते पर हम चले। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके कार्य जो है ज्योति के समान चमकना है। योर वर्क शुड शाइन एज अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। योर वर्क्स, आपके काम, आपके कार्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो, इट इज सेड, लाइट का और एक प्रॉपर्टी क्या है पता है? लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, मतलब आवाज से पहले जो है रोशनी या फिर ज्योति पहुंच जाती है, चमक जाती है। अगर आप बिजली कड़कते हुए देखेंगे, पहला क्या होता है? लाइटनिंग का लाइट आता है, फ्लैश आता है, उसके बाद आप आवाज सुनते हैं। इसका मतलब क्या पता है? लाइट पहले जाता है, आवाज बाद में आती है। मतलब ये है कि आज हमारे कार्य जो है पहले दिखना है, आवाज बाद में आनी है। लेकिन आज मसीह जीवन कुछ रिवर्स हो रहा है, आवाज पहले जा रहा है लेकिन कार्य बाद में आ रहा है, और कार्य कभी कभी नहीं भी आता है। तो आज अगर हम ये देखेंगे कि वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, अगर उजाले की तरह चमकना है तो हमारे विश्वास को कार्यरत में डालना है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 14वें वचन से लेकर 26वें वचन के अगर आप पढ़ते हैं, ओवरऑल समरी उसका ये आता है, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। मतलब हमारा विश्वास अगर कार्य बिना कार्य के है तो वो मरा हुआ विश्वास है। तो आज हम जो विश्वास में चल रहे हैं, जो मसीह बनकर चल रहे हैं, इसको कार्य रहित में लाना बहुत ही जरूरी है। इफ यू सी द हिस्ट्री, इतिहास को अगर आप देखेंगे, बहुत ही बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने पहले प्रारंभ क्या किए बताए? उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा प्रारंभ किए हैं। यू टेक एनीबडी, विलियम कैरी के बारे में अगर आप देखते हैं, ही वाज स्टार्टेड द प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया, लोगों की मदद करना प्रारंभ किया, सती में उन लोग इन्वॉल्व हो गए। देन ही बिगैन द बाइबल कॉलेज एंड प्रीचिंग ऑल्सो। नॉट ओनली ही, केवल उतने ही नहीं, बल्कि आप कितने भी लोगों को लीजिए, सभी लोगों का इतिहास ये है कि उनके विश्वास को उन्होंने लोगों के जीवनों में दर्शाया है। मदर टेरेसा, हर फेथ वाज सो स्ट्रॉन्ग इन जीसस, यीशु मसीह के अंदर उनके विश्वास इतनी तगड़ी थी, और उन्होंने उस विश्वास को किस तरह से दर्शाया? कलकत्ता शहर में पूरे रास्ते पर पड़े हुए सारे कोढ़ी रोगों को, कुष्ठ रोगी को, जिनका कोई नहीं है, उन लोगों को उठाकर उनको लेके आकर उनके सेवा किए करके देखते हैं। उनके प्रारंभ किए वजह से आज पूरी दुनिया में, पूरे हमारे भारत देश में मदर टेरेसा के सिस्टर्स जो हैं, जो नन्स है, वे सारे लोग आज भी इस लेप्रेसी मिशन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और डेस्टिट्यूट्स को जो पड़े हुए हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। कार्य उनका दिख रहा है, दे आर शोइंग देयर वर्क। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव रेड इन दिस वर्ड इज दिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका नाम उनको दिया गया लेडी विद द लैंप। एक ऐसी स्त्री जो ज्योति लेकर चलती थी, लैंप लेकर चलते, दिया लेकर चलते थे। कि कहाँ से पड़ा ये नाम, कहाँ से पड़ा उनको, कहाँ से मिला ये नाम? अगर आप लोग कहेंगे इसका नाम इस तरह से मिला है, कहाँ पर पता है? जब लंदन में एक बहुत बड़े वॉर हुआ था टर्की में, तो वॉर होने के टाइम पर उस सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक जो है अर्ध मरे पड़े हुए रहते थे। रात के समय उनके जाकर उनके कमरे, उनके टेंट्स में जाकर कैसे रहते थे? पूरा अंधेरा है,
अंधेरे के टाइम पर ये दिया लेकर जाते और सोल्जर्स के पास जाकर उनके घावों को मलहम पट्टी कर कर उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती, दवाई, ये सब चीज़ें, नर्सिंग केयर वो दिया करती। और इसी वजह से उनका नाम जो है ये पड़ गया अ लेडी विद लैम्प, यानी कि वो एक स्त्री जो ज्योति लेकर चलती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और कोई नहीं बल्कि इन्होंने ही जो है नर्सिंग का प्रारंभ किया है। नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, इनका जो है उन्होंने प्रारंभ किया है करके देखते हैं। और इसलिए आज मई 12 को हम सारे लोग वर्ल्ड नर्सेस डे मनाते हैं। उनके जन्मदिन को लेकर हम सभी लोग मनाते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज उनका छाप क्या गिरा है? अ लेडी विद द लैम्प। व्हाई? बिकॉज ऑफ हर वर्क। इफ यू रीड हर हिस्ट्री, उनके इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, उनके बायोग्राफी को जब पढ़ते हैं, ये पता चलता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव्ड द गॉड्स कॉल टू सर्व द पीपल। परमेश्वर की बुलाहट को पाकर उन्होंने सोल्जर्स के बीच में जो है अपने काम को, अपने कार्य को दर्शाया करके। सो शाइनिंग योर लाइट थ्रू योर वर्क, योर वर्क शुड शाइन एज अ लाइट। आपके कार्य जो है लोगों के बीच में इस तरह से चमकना है। तो आज इसी बात को लेकर यीशु मसीह आज मुझसे और तुमसे ये कह रहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं और आप जो है जगत की ज्योति है, और जगत की ज्योति बनकर आज हम सभी लोगों को चमकना है और उस यीशु मसीह की रोशनी को हर एक लोगों तक पहुंचाना है हमारे कार्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपने हमें बता दिया कि हम जगत की ज्योति है पिता प्रभु जी, और एक ज्योति बनकर जीने के लिए आप हमें सहायता करें। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह दे, आप ही हमारे स्रोत करता है, आप ही हमारे पिता आपके रास्ते पर चलने के लिए हमें सहायता करते हैं। प्रभु, इतना ही नहीं बल्कि हमारे कार्य को दर्शाने के लिए आप मदद करें। आप ऐसा करेंगे इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और फिर एक बार आप सभी के लिए सूचनाएं, हमारी सूचनाएं जो है इसी तरह से है। अनाउंसमेंट्स, संडे सर्विस 11 बजे, संडे स्कूल ऑनलाइन एक्टिविटीज चलाया जाएगा। और वेडनेसडे हमारी बुधवार की आराधना इसी तरह से 8 बजे। MYF और TCF संडे 6 बजे जूम ऑनलाइन। सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे जूम ऑनलाइन। फ्राइडे के दिन हमारी टीन्स फेलोशिप जो है शाम को 7 बजे जूम ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जाएगी। और हमारे एवरीडे चेन प्रेयर और कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और आप लोग प्रेयर भी, फैमिली प्रेयर्स भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और इसी तरह से हम प्रेयर करते जाएंगे और आगे हम रुकेंगे परमेश्वर की अगुवाई के लिए, और खास तौर से हमारे लॉकडाउन खुलने के लिए, कि प्रभु हम सभी को जल्द से जल्द आराधना में इकट्ठा करे। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।